नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि रूल बुक में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। और देखिए, आंदोलन के बाद आनन फानन में भर्ती निकाली और 3 घंटे में 2 बार रूल बुक भी उन्होंने बदल दी है। तो देखिए क्या है, कल आपको बताओ जो वैकेंसी निकली थी उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये सिर्फ एक आंदोलन के प्रभाव से सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है, क्योंकि पद भी सिर्फ बहुत कम थे, 282 सिर्फ। और इसमें भी उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। आंदोलन के बाद आनन फानन में निकाली भर्ती, 3 घंटे में 2 बार बदली रूल बुक। कोर्ट के स्टे का भी उल्लंघन, जेल पर है कि नहीं। ये स्टे विस्टे तो मैं इसको नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि स्टे अभी कोई कोर्ट ने लगाया नहीं इस भर्ती पर। और एज हो चुके बेरोजगारों के बार बार आंदोलन के बाद सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जेल प्रहरी के पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन बुलाए जाने की प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू की गई। आवेदन 10 अगस्त तक भरे जाएंगे। परीक्षा 3 से 10 नवंबर तक होगी। आवेदन बुलाए जाने की प्रक्रिया और रूल बुक जारी होने के बाद भर्ती से प्रक्रिया पर विवाद शुरू हो गया है। मतलब देखिए दोस्तों, अभी वैकेंसी शुरू ही हुई है ना, और अब उस पर विवाद शुरू हो गया। तो आप अब सोचिए कि जब वैकेंसी एग्जाम होगी, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग तक कितने विवाद क्रिएट होंगे। भर्ती प्रक्रिया में पीबी ने कोर्ट का स्टे का ध्यान नहीं रखा। कोर्ट का स्टे का ध्यान नहीं रखा तो उससे कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। यहाँ पर कोर्ट का स्टे, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बात समझिए, कोर्ट में 27% पर जो सुनवाई चल रही है, अगर कुछ बदलता भी है तो यहाँ पर सिंपल बात है ना, वैकेंसी अभी सिर्फ वैकेंसी निकली है, अभी कहाँ ज्वाइनिंग दे रहे हो। तो अगर 27% से कम भी होता है तो वो अपना आरक्षण कम कर देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो ये इसको फालतू इशू बनाया जा रहा है। तो ये उनके लिए इशू है जिनको ज्वाइनिंग देना है, क्योंकि ज्वाइनिंग में फिर रिजर्वेशन देना ही पड़ता है 100%, ठीक है। तो उनके लिए, ज्वाइनिंग वालों के लिए इशू है और रिजल्ट वालों के लिए इशू है, ना कि जो अभी वैकेंसी निकली है नहीं उसके लिए कोई इशू नहीं है। कोर्ट ने आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई पूरी नहीं होने तक भर्ती में 27% से आरक्षण पर रोक लगा रखी है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अभी। इसके बाद भी पीवी ने 27% आरक्षण को भी लागू कर दिया, तो अभी यही लागू होगा, क्योंकि अभी राजपत्र में यही आरक्षण शो है। वही और एज हो चुके उम्मीदवार आयु सीमा बढ़ाए जाने को की मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। उम्मीदवार भर्ती की आयु सीमा 33 साल से बढ़ाकर 37 साल किए जाने की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर हाल ही में उम्मीदवारों ने मंत्रालय तक में धरना दे दिया था। इस धरने के बाद आनंद फानन में भर्ती प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई, लेकिन ओवर एज हो चुके उम्मीदवारों को कोई राहत नहीं दी गई। इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी उम्मीदवार नाराज हैं। वहीं भर्ती को लेकर बेरोजगार उम्मीदवारों की मांग थी कि दूसरे राज्य के छात्रों के लिए 5% तक आरक्षित पद आरक्षित किए जाए। इधर पीबी ने जो भर्ती निकाली है वह सभी राज्यों के लिए है। ऐसे में दूसरे राज्य के छात्र भी प्रदेश के उम्मीदवारों की तरह भर्ती में शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ पर उनकी ये मांग भी थी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों क्या 5%। अब देखिए, मैंने कल वीडियो बना के आपको बताया था कि उन्होंने पदों की गणना में भी बहुत बड़ी गलती की है। तो पीबी ने भर्ती की प्रक्रिया का शेड्यूल सोमवार को जारी किया। शेड्यूल जारी करने के बाद रूल बुक भी जारी कर दी, और सुबह जारी हुई रूल बुक में कुल 282 पद बताए गए थे। गणना के बाद पदों की संख्या 309 हो रही थी। पदों की गणना में हुई गड़बड़ी पर जो उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे, रूल बुक को 3 घंटे में ही बदल दिया। दूसरी बार जो रूल बुक जारी की हुई उसमें पदों की संख्या कम करके 282 कर दी। और अभी दोस्तों उसमें जो पैटर्न है, 3 घंटे का एग्जाम होगा या 2 घंटे का, उसमें भी गलती थी, मैंने आपको वो भी बताया था, है ना। तो इसके पहले जो भर्ती निकली थी दोस्तों वो 475 पदों पर हुई थी, और बाद में थोड़े बढ़ गए थे। और अभी जो भर्ती में आरक्षण दिया गया है 73%। तो ये है, ये वैकेंसी निकली ही नहीं, और इसका विवाद शुरू हो गया अभी से। तो अभी तो इसका लंबा सफर तय करना है इस भर्ती को। तो देखिए क्या क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।